यो सुयशील बुद्धिये वीरायै सुरमध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनिया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, सम्मणि वृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। महामंत्र के संबंध में प्रथम पद के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे। तीर्थंकर जो धर्म के संवाहक होते हैं, धर्म के धुरी होते हैं, जैन धर्म के धुरी कहलाते हैं और तीर्थ चतुष्टय साधु साध्वी श्रावक श्राविका इस तीर्थ चतुष्टय के संस्थापक होते हैं। ऐसे तीर्थंकर जो स्वयं कृतकृत्य हो चुके हैं, जो स्वयं अपने आप में पूर्ण है, फिर भी वे धर्मोपदेश करते हैं। तीर्थंकर धर्मोपदेश क्यों करते हैं, इस संबंध में समाधान देते हुए कहा गया, भगवंतो भावियाणम संसार समुद्र पार कंखिनो धम्मो वयसेन तारयन्ति। अर्थात जो तीर्थंकर होते हैं वे भव्य प्राणियों को संसार समुद्र से पार पहुंचाने के लिए धर्मोपदेश करते हैं, देशना देते हैं। तीर्थंकर होते हैं 12 गुणों से युक्त होते हैं। प्रथम 4 गुण है वो घन घाती कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। पहला है अनंत ज्ञान, जो कि ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। दूसरा अनंत दर्शन, जो दर्शनावर्ण कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। तीसरा अनंत चारित्र, जो मोहनीय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। और चौथा है अनंत शक्ति, जो अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 4 गुण है वो घन घाती कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 8 और गुण होते हैं जो तीर्थंकरों के पुण्य प्रकृति का उदय होता है, उससे वो प्राप्त होते हैं। और वे 8 गुण हैं जो 8 प्रातिहार्य कहलाते हैं। तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य होते हैं। केवली, केवल ज्ञानी, जो केवली मुनि है, उनमें ये 4 गुण तो प्राप्त होते हैं। उनमें सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति, ये 4 गुण तो होते हैं, परंतु तीर्थंकर है वो 8 प्रातिहार्य से संपन्न होते हैं। जैसा कि भगवान महावीर के समय में, भगवान महावीर के शासन काल में गौतम आदि लगभग 700 केवली हुए। भगवान ऋषभ के समय में लगभग 20,000 केवल ज्ञानी हुए, परंतु वे 8 प्रातिहार्य संपन्न नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वे तीर्थंकर नहीं, वे केवली है। केवली मुनि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो तीर्थंकर है वो 12 गुणों से संपन्न होते हैं। उनमें से जो 8 प्रातिहार्य हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। परम पूज्य आचार्य प्रवर हमें एक दिन श्लोक सिखाए कि 8 प्रातिहार्यों के नाम सीखने होते, इस श्लोक के माध्यम से सीखे जा सकते हैं। अशोक वृक्ष सुर पुष्प वृष्टिर दिव्य ध्वनि दुंदु विरासनम च धामंडलम च मर्मात पत्रम सत्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम। 8 प्रातिहार्यों में पहला प्रातिहार्य बताया गया है अशोक वृक्ष। भगवान जब देशना देते हैं तो देशना के समय समवसरण में विराजमान होते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। अशोक का मतलब होता है शोक मुक्त। भगवान जब वहां विराजमान होते हैं और देशना देते हैं तो कहा जाता है उनकी देशना सुनकर लोग भी, जो भव्य प्राणी है, वे भी दुख मुक्त हो जाते हैं, शोक मुक्त हो जाते हैं, ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं। स्वयं तीर्थंकर अनंत आनंद में रमण करने वाले, जिनके कोई दुख नहीं रहा, क्योंकि राग द्वेष और मोह जहां होता है वह दुख का कारण बनता है, और भगवान ने इसका समूल नाश कर दिया। इसलिए वे स्वयं अशोक है और उनकी सन्निधि में आने वाला हर प्राणी भी अशोक का अनुभव करता है, दुख मुक्ति का अनुभव करता है। अशोक वृक्ष से एक बड़ा सूत्र मिल जाता है कि यदि हमें दुख मुक्त होना है तो हमें वीतराग का ध्यान करना चाहिए, हमें वीतराग की सन्निधि को प्राप्त करना चाहिए, हमें वीतराग का चिंतन करना चाहिए।
वास्तव में ऐसे तीर्थंकरों की सन्निधि में आने से व्यक्ति अपने आप को बहुत अनंत आनंद की अनुभूति करने लग जाता है। व्यक्ति अपने आप में आनंद की अनुभूति करता है। साध्वी यक्षा, जो आचार्य स्थूलीभद्र की संसार पक्ष बहन थी, एक बार साध्वी यक्षा ने अपने संसार पक्ष से छोटे भाई मुनि श्रीयक को कहा कि उपवास करो, उपवास की प्रेरणा दी और मुनि श्रीयक ने उपवास किया और ऐसा संयोग हुआ कि उपवास के दिन ही वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। जैसे ही साध्वी यक्षा को प्राप्त ज्ञात हुआ कि भाई की मृत्यु हो गई, मुनि श्रीयक की मृत्यु हो गई, उसने सोचा कि मैंने अपने भाई को उपवास करने के लिए कहा और ये मैं ही निमित्त बनी अपने भाई की मृत्यु का। इस कारण वह शोक करने लग गई, बहुत अधिक दुख करने लगी और अपने आचार्य के पास गई और उसका प्रायश्चित लेने के लिए गई। आचार्य ने समझाया कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, उनका आयुष्य ही इतना था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। परंतु वो समझने नहीं पाली, बहुत अधिक संताप करने लगी, शोक विह्वल हो गई, बहुत अधिक उसका दुख बढ़ने लगा। संघ ने समझाया, आचार्य ने समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ और आखिर उसने अन्न ग्रहण करना भी छोड़ दिया। संघ ने सोचा कि कुछ करना होगा उपाय। संघ ने सामूहिक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने पर शासन देवी प्रकट हुई। शासन देवी से आह्वान किया कि ये जो साध्वी यक्षा है, ये कैसे शोक मुक्त हो सकती है, मानसिक संताप से कैसे मुक्त हो सकती है। तब शासन देवी ने कहा, यह तीर्थंकरों के सन्निधि में रहने से ही शोक मुक्त हो सकती है। शासन देवी ने उसे वहां श्री श्रीमंद स्वामी जी के पास ले गई और वहां पर वह जब धर्मोपदेश सुनती है, भगवान के समवसरण में बैठती हैं, भगवान की अतिशय पूर्ण वाणी को सुनती हैं और उस समय उसका मानसिक संताप और जो उद्वेलित मन था वह शांत हो जाता है। तो कहा गया कि अशोक कब व्यक्ति हो सकता है, शोक मुक्त व्यक्ति कब हो सकता है, जब तीर्थंकरों की वीतराग की सन्निधि प्राप्त होती है। साध्वी यक्षा वहां से श्रीमंद स्वामी से 4 चुलिकाओं की ज्ञान संपदा को लेकर भी आई, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस प्रकार अशोक वृक्ष हमें ये प्रेरणा देता है, इस बात का प्रतीक है कि वीतराग की सन्निधि हमारे दुखों को मुक्त करने वाली होती है। दूसरा प्रातिहार्य है पुष्प वृष्टि। जहां तीर्थंकर विचरते हैं वहां पर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, फूलों की बरसात करते हैं और कहा जाता है कि सामान्यतया तो फूल गिरते हैं वृक्ष से, तो वे या तो उल्टे गिरते हैं या पीछे गिर जाते हैं, लेकिन जब तीर्थंकर वहां से विचरते हैं और देवता उन पुष्पों की बरसात करते हैं, वो पुष्प, उनका मुख ऊपर की ओर, पुष्प ऊपर रहते हैं और उसका वृंत अधोमुख रहता है। ऐसा क्यों होता है, ये कैसे संभव होता है? तो कहा गया कि तीर्थंकरों की शरण में आने वाला, तीर्थंकरों के शरण की चरण में आने वाला वह व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार अनुभव करने लगता है, उसका ऊर्ध्वारोहण होने लगता है, वह ऊर्ध्वमुखी बन जाता है। ये पुष्प तो एक प्रतीकात्मक है। वास्तव में देखा जाए कि तीर्थंकर के सन्निधि में रहने वाला, तीर्थंकरों के शरण में आने वाला, उनके चरणों में आने वाला व्यक्ति अपने आप को ऊर्ध्वमुखी बना देता है, अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करने लग जाता है। यानी तीर्थंकरों के शरण का इतना प्रभाव होता है कि भव्य प्राणी अपनी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करने लग जाते हैं, तो उनके कर्म बंधन है वो शिथिल होने लगते हैं और जब कर्म बंधन शिथिल होते हैं तो व्यक्ति अपना ऊर्ध्वारोहण कर पाता है। इसीलिए कहा गया अरहंते शरणम पवज्जामि, यानी हमें अरहंतों की शरणों को अरहंत की शरण स्वीकार करनी चाहिए। जो अरहंत की शरण स्वीकार करने की भावना से अपनी आत्मा को भावित करता है, वह निश्चित ही एक दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है। तीसरा प्रातिहार्य बताया गया है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि, जब तीर्थंकर के श्री मुख से कहा जाता है कि दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, तीर्थंकर देशना देते हैं, उनकी दिव्य वाणी से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। 7 प्रातिहार्य तो अव्यक्त रूप में होते हैं, लेकिन ये एक प्रातिहार्य ऐसा है जो मुखर होता है
वाणी मुखर होती है इसमें। सामान्यतया वाणी, भगवान की वाणी अतिशय युक्त होती है। भगवान की वाणी में 35 वचनातिशय से युक्त कहा गया है और भगवान की वाणी क्षीर समुद्र से भी अधिक मीठी अमृत तुल्य वाणी होती है। उस वाणी को सुनकर भव्य जन अपने आप का, अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। भगवान जब देशना देते हैं तो उनकी वाणी अर्धमागधी भाषा में होती है और वहां पर समव शरण में देव, मनुष्य और तिर्यंच प्राणी, भव्य प्राणी वहां बैठते हैं और उनकी वाणी का रसास्वादन करते हैं। भगवान की वाणी का इतना प्रभाव होता है कि अनेक भव्य जीव अपने आप को, अपने जीवन का वही उद्धार कर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान की वाणी होती है मेघ गंभीर घोषत्वम, अर्थात मेघ के समान गंभीर घोष वाली भगवान की वाणी होती है। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान की वाणी इतनी कहाँ तक प्रसारित हो सकती है कि चारों दिशाओं में एक एक योजन भगवान की वाणी प्रसारित हो सकती है। तो भगवान की वाणी का इतना प्रभाव कि भव्य जन अपने आप को, अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। चौथा प्रातिहार्य बताया गया देव दुंदुभी। जहाँ तीर्थंकर पदार्थ हैं वहां पर आकाश में देव दुंदुभी बजाई जाती है और देव दुंदुभी इस बात का प्रतीक है कि भगवान का आगमन होने वाला है इस गांव में, इस नगर में। आगमन की सूचना देता है। आचार्य सिद्ध सेन ने तो कहा है कि ये जो नाद होता है ये एक इस बात का प्रतीक है कि भव्य जनों को जागृत करने का, एक जागरण का सूत्र देता है कि सभी भव्य जन जाग जाओ, प्रमाद मुक्त बन जाओ, अप्रमत्त बनो, क्योंकि भगवान का आगमन हो रहा है। भगवान अपने नगर में पधार रहे हैं और हमें जो भगवान है अप्रमाद का मार्ग बताने वाले हैं, ऐसे भगवान का आगमन हो रहा है। तो जहाँ भगवान का आगमन होता है वहां अपने जीव अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। पांचवा प्रातिहार्य बताया गया सिंहासन। जब भगवान समव शरण में विराजमान होते हैं, तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वे देशना देते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं, तो वहां 4 देवता है, वो 4 सिंहासनों की रचना करते हैं। 4 सिंहासन की रचना करते हैं और वे सिंहासन स्फटिकमय या स्वर्ण रत्नमय होते हैं। उन सिंहासन पर विराजमान भगवान जब होते हैं तो भगवान के शरीर के तेज से वह सिंहासन भी शोभायमान होने लगते हैं। भगवान जब उस सिंहासन पर विराजमान होकर देशना देते हैं तो वहां बैठे भव्य जन अपलक भगवान को निहारने लगते हैं। देशना सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद से युक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कई भविजन तो भगवान की देशना सुनते सुनते इतने उसमें डूब जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उसी समय उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो भगवान की वाणी का इतना प्रभाव कि व्यक्ति केवल ज्ञान की भूमिका तक पहुंच सकता है। कहा जाता है कि उत्तराधन सूत्र में उल्लेख आता है आमुख में, 10वें अध्ययन की आमुख में, कि कौंडिन्य, दत्त और शैवाल नाम के तापस थे जो अपने 500 शिष्यों के साथ गौतम स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब वे भगवान की तरफ आ रहे थे, तीर्थंकर भगवान महावीर की तरफ जा रहे थे, तो मार्ग में ही शैवाल आदि 500 शिष्यों को तो वहीं पर मार्ग में ही केवल ज्ञान हो गया और दत्त आदि 500 शिष्यों को भगवान के समव शरण में की रचना को देखते हैं, वहां की अतिशयों को देखकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कौंडिन्य आदि 500 शिष्यों को भगवान जब सिंहासन पर विराजमान होकर देशना देते हैं, उस सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखकर उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कितना प्रभाव होता है भगवान के वाणी का, भगवान के सन्निधि का। और छठा बताया गया है भावमंडल। तीर्थंकर के मस्तक के पीछे एक दैदीप्यमान, सूर्य से भी 12 गुना अधिक तेज वाला आभा मंडल होता है, जिसे भाव मंडल कहा जाता है। वह तीर्थंकरों के पीछे होता है। इस संबंध में भी मान्यता अलग अलग है। किसी का कहना है कि महापुरुषों के मस्तक के पीछे ये भाव मंडल होता है, तो कई ग्रंथ में ये भी प्राप्त होता है कि भाव मंडल कर्म क्षय से प्राप्त होता है, जो कि केवल तीर्थंकरों के ही होता है। भाव मंडल के प्रभाव से भगवान के 4 दिशा में 4 मुख दिखाई देते हैं और जो देशना सुनने वाले प्राणी हैं उन्हें ये महसूस होता है कि भगवान का मुख हमारी तरफ है।
इस प्रकार भगवान की देशना को सुनते हैं। ऐसा लगता है कि चारों सिंहासनों पर भगवान विराजमान है, तीर्थंकर विराजमान है, और महसूस करते हैं कि किसी किसी के पास बैठने का पर अच्छा अनुभव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी के पास बैठने पर अच्छी अनुभूति होती है, निर्मलता की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है? आभा मंडल का ये प्रभाव है। आभा मंडल भी हमारी भावधारा पर डिपेंड करता है। जैसी हमारी भावधारा होती है वैसा ही हमारा आभा मंडल बनता है, हमारा ओरा बनता है। आभा मंडल यदि पवित्र है तो आसपास वाले व्यक्ति उससे आकर्षित होते हैं, उनके पास बैठने का मन करता है। लेकिन यदि आभा मंडल अशुभ है, निर्मल नहीं है, तो वहां बैठने का हर व्यक्ति का मन नहीं करता है। हमारी भावधारा जब शुभ होती है तो हमारा आभा मंडल भी पवित्र बनता है, और हमारी भावधारा अशुभ होती है तो हमारा आभा मंडल भी पवित्र नहीं रहता है, अशुद्ध बन जाता है। तो तीर्थंकरों का आभा मंडल निर्मल होता है, पवित्र होता है, इसलिए वहां हर व्यक्ति का आने का मन करता है। कहा जाता है कि तीर्थंकरों का आभा मंडल का इतना प्रभाव होता है कि एक एक योजन तक तीर्थंकर कि इतना आभा मंडल का प्रभाव कि एक योजन तक आसपास में कहीं पर भी चारों दिशाओं में बीमारियां या उपद्रव नहीं होते हैं। तो तीर्थंकर के पास जाने से तो कितना प्रभाव होता, जब एक योजन तक इतना प्रभाव हो सकता है। तो तीर्थंकरों के भाव मंडल, आभा मंडल का इतना प्रभाव है। हम भी सौभाग्यशाली हैं, हमें तीर्थंकर तुल्य प्रभु महाश्रमण की सन्निधि प्राप्त हो रही है। आप निर्मल आभा मंडल में उनकी देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तीर्थंकर के पास में तिर्यंच प्राणी भी आते हैं, और तिर्यंच प्राणी भी कौन? शेर, बकरी, कुत्ता, हर प्रकार के प्राणी जो आपस में वैर रखने वाले प्राणी हैं, वे भी वहां बैठकर वैर विरोध को भूल जाते हैं, शांति से बैठते हैं। तीर्थंकरों की वाणी का इतना प्रभाव होता है। गीत में भी बहुत सुंदर कहा गया है, राग न द्वेष जिसमें समता सुहाए, एक ही घाट बकरी शेर आए जाए, महिमा निराली प्रभु की, महिमा निराली प्रभु की, नमो धैर्यवंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अर्हंतम, नमो भगवंतम। तो तीर्थंकरों का आभा मंडल का, भाव मंडल का इतना प्रभाव कि कई योजन तक, और कहा जाता है कि तीर्थंकर विहार करते हैं तो कई योजन तक उनका बड़ा आभा मंडल बन जाता है, कई योजन तक उनका आभा मंडल प्रसारित हो जाता है। तो ऐसे आभा मंडल का निर्माण हमारे भावों को शुद्ध करने वाला होता है। सातवां प्रातिहार्य है चामर। चामर जब तीर्थंकर देशना देने के लिए विराजमान होते हैं समवसरण में, तो उनके दोनों तरफ चामर डुलाए जाते हैं। आजकल हम देखते हैं मंदिरों में भी मूर्तियों के आसपास चामर डुलाए जाते हैं। वैसे ही तीर्थंकर जब समवसरण में विराजमान होते हैं, उनके आजू बाजू आसपास चामर डुलाए जाते हैं दोनों तरफ। और ये इस बात का प्रतीक है कि चामर है वो पहले नीचे जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, ऐसे चामर डुलाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि चामर स्वयं पहले झुकते हैं और फिर वे ऊपर उठते हैं। तो इससे हमें ये सूत्र मिलता है कि हमें भी पहले झुकना सीखना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है। जब व्यक्ति विनम्र होता है, जहाँ विनम्रता होती है वहाँ ज्ञान आता है, वही विकास होता है। तो चामर से हमें एक तो ये प्रेरणा मिलती है कि हमें विनम्र बनना चाहिए, और चामर से दूसरी प्रेरणा ये मिलती है कि चामर उज्जवल होते हैं, सफेद होते हैं, निर्मलता का प्रतीक है। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें निर्मल बनना है, हमें चामर से भी अधिक निर्मल हमारे भावों को विशुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। तो वीतराग की सन्निधि आवश्यक है। हम वंदना करते हैं तो विनम्रता ही होगी तो व्यक्ति अच्छी तरह से वंदना करेगा।
तो वंदना करना भी अच्छे से आना चाहिए, भाव शुद्धि के साथ वंदना करनी चाहिए। आचार्यों को, साधु साधियों को वंदना में भी भाव शुद्धि होती है तो अधिक निर्मलता बढ़ सकती है। 8वां प्रातिहार्य छत्र। भगवान जब समसरण में विराजमान होकर देशना देते हैं तो उनके वे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं और उनके ऊपर 3 छत्र होते हैं। ये 3 छत्र श्वेत और चंद्रमा से कांति वाले होते हैं। ये इस संबंध में भी अनेक धारणाएं मिलती हैं। ये 3 छत्र है किस बात के प्रतीक है, इसमें भी आचार्यों के अनेक 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 विश्लेषण बताए गए हैं। एक आचार्य का कहना है कि ये मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं। 3 छत्र हैं और मोक्ष के 3 मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र इसके प्रतीक हैं। तो किसी आचार्य का कहना है कि ये 3 लोक का प्रतीक है, अधोलोक, मध्य लोक और ऊंचा लोक। इन 3 लोक के नाथ होने के संबंध में ये बात कही गई है कि 3 लोक के नाथ होते हैं, ये इस बात के प्रतीक है। तो तीसरी बात कही गई कि ये 3 छत्र हैं वो उज्ज्वलता और शीतलता के प्रतीक हैं, मानो स्वयं चंद्रमा त्रिरूप बनकर छत्र रूप में भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो इस प्रकार 8 प्रातिहार्यों के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान के ये विशेष अतिशय 8 गुण होते हैं जो कि हर किसी सामान्य व्यक्ति में संभव नहीं होते हैं। ऐसे भगवान की सन्निधि हमारे अज्ञान तिमिर का, हमारे मोह के अंधकार का नाश करने वाली होती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे तीर्थंकर के प्रतिनिधि प्रभु महाश्रमण की सन्निधि प्राप्त हो रही है। उनके निर्मल आभा वलय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनकी देशना सुनने का इन इतने व्यक्तियों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम उनकी देशना से, उनके प्रवचनों से, उनके प्रेरणा पाठे से अपने जीवन को, अपनी आत्मा को निर्मलता की दिशा में और ले जाए और मोक्ष दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम। अमृत देशना के लिए निवेदन प्रभु महाश्रमण। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई दिआह पन्नति भगवती सूत्र में कहा गया है, से नूनम भन्ते तमेव सच्चम णिशंकम जम जिणेहिम पवेयम। हंता गोयमा तमेव सच्चम णिशंकम जम जिणेहिम पवेयम। से नूनम बनते एवं मनम धारे माने एवं पकड़े माने एवं चिट्ठे माने एवं संबरे माने आनाये आराहये भवति। हंता गोयमा एवं मनम धारे माने एवं पकड़े माने एवं चिट्ठ माने एवं संबरे माने आनाये आराहये भवति। भगवती सूत्र में यह प्रश्नोत्तरों का क्रम चल रहा है और ज्ञान वृद्धि का एक यह भी माध्यम है कि प्रश्न हो और फिर समाधान दिया जाए। कई बार
एक आदमी प्रश्न पूछता है, उसका समाधान मिलता है, तो उसको तो समाधान मिलता ही है, दूसरों को भी अनेकों को उसकी जानकारी हो जाती है। उनको बिना पूछे ही मानो समाधान मिल जाता है। प्रश्न पूछने वाला तो स्वतंत्र होता है और जवाब देने वाला कुछ परतंत्र हो जाता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता तो अपने मन से कोई भी मान लो प्रश्न पूछ ले, वो तो स्वतंत्र है, पर जवाब देने वाले को तो उसके प्रश्न का जवाब देना होगा, और कुछ बोल देगा तो क्या मतलब होगा। तो प्रश्नकर्ता स्वतंत्र होता है, उत्तरदाता कुछ परतंत्र, प्रश्न तंत्र, प्रश्न पर निर्भर हो जाता है। भगवती सूत्र में यह एक प्रश्नोत्तरों का क्रम चल रहा है, और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अनेक अनेक मानो समाधान कह दे, जानकारियां देने का प्रयास किया गया है। और लगता है यह प्रश्नकर्ता ये मुख्य गौतम स्वामी गौतम है। गौतम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, प्रश्नकर्ता भी। प्रश्नकर्ता भी कोई मजबूत व्यक्ति हो, कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो, कोई जानकार व्यक्ति हो, तो कई बार उत्तर देने वाले को भी ज्यादा ध्यान देकर उत्तर देना पड़ सकता है। परंतु उत्तर देने वाले सर्वज्ञ हो, उन्हें तो क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्या उन्हें ज्यादा कोई उस रूप में जोर पड़ता है। बस वे तो सर्वज्ञाता हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर जो भी संगति या व्यवस्था है उनके पास प्राप्त हो जाता है। अब यह अलग बात है कि बोलने की आखिर सीमा हो सकती है, कब तक बोलते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, कब तक बोलते रहेंगे। तो उत्तरदाता अपनी सीमा में अपना उत्तर देने का प्रयास कर सकता है। प्रश्न यह किया गया यहां कि क्या वही सत्य और निसंक है जो जिनों अरहतों द्वारा प्रवेदित है। उत्तर दिया गया, हां गौतम, वही सत्य और निसंक है जो जिनों यानी जिनेश्वरों केवलियों के द्वारा प्रवेदित है। एक बहुत महत्वपूर्ण यह बात है, सच्चाई के अन्वेषण की दृष्टि से और सच्चाई के प्रति भक्ति करने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण एक बात यह मानो बताई गई है। कई बार हर किसी बात का निर्णय करना कठिन हो सकता है, और ऐसी स्थिति में श्रद्धा सही कैसे रह सकती है। आखिर हम तो अल्पज्ञ लोग यानी मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं, तो कितना जितनी क्षमता उतना ही तो जान पाएंगे। सच्चाइयां तो बहुत अनंत है, ज्ञान तो अनंत है, और कई बातें हमारे सामने प्रत्यक्ष है भी नहीं। जैसे अब धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है। कोई कह दे धर्मास्तिकाय है क्या? अब मुझे आंखों से तो दिखती नहीं है धर्मास्तिकाय का, अब वो अमूर्त भी मानी गई है। न प्रत्यक्ष इतना अनंत ज्ञान है कि बता दे हाँ धर्मास्तिकाय है, मैं जानता हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अब धर्मास्तिकाय है ही, मुझे तो क्या पता। हाँ, ग्रंथों के आधार से जो समझा सुना जाना वो फिर भी बता सकते हैं, बाकी है ही यह कहने का तो क्या मजबूत आधार है? उस ग्रंथ भले आधार है, वो तो क्या आधार है? या थोड़ी बहुत कोई चिंतनशीलता से कह दे भी लगता है ऐसा तो होना चाहिए। अब परलोक है या नहीं, अब भाई ग्रंथों से कुछ चिंतन मनन से बता दे भी प्रलोक होना चाहिए, है ग्रंथों में है, बाकी है ही ये भी किस आधार से कहें? या प्रलोक है ही नहीं, है ही नहीं, यह कहने का भी क्या आधार है हमारे पास? तो ये कुछ स्थितियां आ जाती हैं जहां निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है।
ज्ञेय जो जानने योग्य पदार्थ हैं वे तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक है सुखाधिगम, जो सरलता से आसानी से जाना जा सके, वह सुखाधिगम ज्ञेय होता है। दूसरा है दुरधिगम, जिसको जान पाना कठिन होता है या कठिनाई से जाना जा सकता है, वह ज्ञेय दुरधिगम होता है। तीसरा है अनधिगम, वह ज्ञेय जो हमारे लिए प्रत्यक्ष जान पाना कठिन है, जो परोक्ष ज्ञान यानी जो मतिश्रुत ज्ञान है उससे जो जाना नहीं जा सकता, वह अनधिगम यानी हमारे लिए वह अनधिगम, सामान्य ज्ञानियों के लिए अनधिगम ज्ञेय होता है। तो सुखाधिगम नंबर एक, जो सरलता से जाना जा सके। नंबर दो में है दुरधिगम, जो कठिनाई से जाना जा सकता है। तीसरा है अनधिगम, जिसको परोक्ष ज्ञान से जान पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं, वो अनधिगम होता है। जो सुखाधिगम हैं उनके विषय में कोई शंका करने की स्थिति नहीं, अवकाश नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए ये संत लोग बैठे हैं, मैं गिनती करके भी मान लो जान लो इतने बैठे हैं, भी 3 3 6 3 9 10 संत मेरे पास बैठे हैं, इसमें कोई शंका वाली भी 10 बैठे, मैं गिनती जानता हूं मैं करना, 10 संत बैठे हैं, इसमें कोई शंका की 10 है 15 है 20, कोई शंका की जरूरत नहीं, सामने बैठे हैं 10 संत बैठे हैं मेरे साथ। तो यहां सुखाधिगम, आसानी से जाना जा सके, वो सुखाधिगम हो जाता है। अब दुरधिगम, जो कठिनाई से जाना जा सके। अब मुझे कोई पूछ ले कि ये श्रोता लोग कितने बताओ, तो दुर्दिगम है, इतनी जल्दी गिनती करना कठिन है, एक एक करके गिनो, फिर भी गिनती कर लूं तो कठिनाई से भले बता दूं, 1 2 3 4 गिनते 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 इतने लोग अभी हैं, फिर भी थोड़ी शंका, क्या पता 1 2 में कोई फर्क रह गया हो गिनती में। यह दुर्दिगम है, जानने में कुछ कठिनाई से ही जाना जा सकता है। अब तीसरा होता है अनधिगम। अनधिगम होता है कि जिसको प्रत्यक्ष जानना संभव नहीं सामान्य ज्ञानी के लिए। तो मुझे कोई पूछ ले कि नरक लोक में अभी श्रेणी का जीव क्या कर रहा है, बताइए। नरक लोक में राजा श्रेणी का जीव है, ऐसा सिद्धांत है, वो अभी क्या कर रहा है वो बताओ, तो मैं कैसे बता दी। अनधिगम चीज, अभी इतना ज्ञान कहां की, नीचे देख लें क्या कौन कर रहा है, ये अनधिगम हो जाता है। तो 3 प्रकार के ज्ञेय हो गए, सुखाधिगम, दुरधिगम और अनधिगम। तो सुखाधिगम है, उनमें शंका को सामान्यतया कोई अवकाश नहीं रहता, विशेष अवकाश नहीं रहता। दुरधिगम जो होता है उसमें थोड़ी शंका की स्थिति हो सकती है। ये लोग बैठे हैं, 600 हैं, 650 हैं, 700 हैं, 1000 है, थोड़ी शंका हो सकती है। तो दुरधिगम में कुछ शंका को अवकाश रहता है, हो सकती है। अनधिगम है, वहां शंका की मुख्य बात है। अनधिगम तो शंका से मानो भरा पड़ा है कि धर्मास्तिकाय है या नहीं, तो ग्रंथों के आधार से भले बता दें या कुछ चिंतन से बता दें कोई, पर बाकी तो पक्का कहना कठिन है धर्मास्तिकाय है नहीं है। अभी देवलोक में इंद्र क्या कर रहे हैं बताओ, तो ये सब अनधिगम चीजें होती हैं। तो अनधिगम होता है, उसमें शंका कह दें या अज्ञानता कह दें, उसका होना बहुत संभव है। इधर दुनिया में इतने दर्शन हैं, कितनी मान्यताएं हैं। कोई आस्तिक दर्शन को मानता है, कोई नास्तिक दर्शन अपनी बात कहता है, कोई ईश्वर कर्तृत्ववाद को मानता है, कोई आत्म कर्तृत्ववाद को मानता है, कोई दान दया का कोई सिद्धांत है, कोई पुण्य मानता है, कोई पाप मानता है, कोई मिश्र मानता है। अनेक अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई मिथ्यात्व की करनी को भी मोक्ष की देश आराध्य का मान ले, कोई नहीं मान, ऐसे ऐसे अनेक सिद्धांत, अनेक बातें हैं। कोई कहता है मनुष्य मर के मनुष्य ही बनता है, कोई कहता है नहीं मनुष्य मर के और कुछ भी बन सकता है।
तो दुनिया में अनेक दर्शन हैं, अनेक मान्यताएं हैं। नहु जिणे अज दिशई बहुमय दिशई मग्ग देशिए। आज जिनेश्वर भगवान तो है नहीं सामने, तो बता दे यह बात ऐसे यह बात वैसे। तो ऐसी स्थिति में जहां अनेक मान्यताएं हैं, हम निर्णय कैसे करें कि वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है, क्या सम्यक है क्या मिथ्या है। कसौटी भी क्या करें सम्यक और मिथ्या की। तो यह जो स्थिति होती है, अब उसमें फिर क्या करना चाहिए। तो उसका एक रास्ता यह कि मेरी श्रद्धा यह सम्यक रहे कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, कि भाई सारी बातों का निर्णय करना मेरे लिए कठिन है। मैं व्यवहार में भले अपने कुछ ज्ञान से निर्णय एक व्यावहारिक दे दूं, अंतिम निर्णय कर पाना कठिन है। तो मेरी यह श्रद्धा है, जिनेश्वर भगवान ने जो देख लिया जो जान लिया वो सत्य है, उसमें मुझे शंका लिया। जो दुनिया में फैक्ट है वो सत्य है, इसको मेरा समर्थन है। यह एक सम्यक श्रद्धा का आधार बनता है कि मेरा कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, कदाग्रह नहीं है। बस मेरी श्रद्धा जो सत्य है, जो तथ्य है, जो जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रवेदित है वो सत्य ही है, वो ही सत्य है, यह मेरी श्रद्धा है। तो ये जो विभिन्न मान्यताएं सामने आ जाती हैं, तो उनमें निर्णय कर पाना भी कठिन हो जाता है। तो यह श्रद्धा रखो कि भगवान, केवली भगवान जिनेश्वर भगवान ने जो जान लिया जो बताया वो सत्य ही है। बाकी तो मैं अपने ज्ञान से जितना जान सकूं उतना भले जान लूं, बता सकूं उतना बता लूं, पर है वही सत्य। तो जिनेश्वर भगवान ने जान, हो सकता है मेरी बात में कहीं कोई गलती भी रह जाए, तो जिनेश्वर भगवान की बात में गलती नहीं है, मेरी बात में गलती हो सकती है, तीर्थंकर की बात में कोई गलती नहीं हो सकती। यह श्रद्धा है, यह एक सम्यक्त्व को पुष्ट रखने मेरी दृष्टि में बड़ा सुंदर रास्ता है कि कहीं कोई उलझन नहीं है। जो जिनेश्वर भगवान ने जान लिया वो सत्य है, इसमें शंका नहीं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने बताया है कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य। कई कई बातों को तर्क से, हेतु से भी जानने का, सिद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। कई चीजें हेतु से, तर्क से भी सिद्ध करनी कठिन होती हैं, कठिन हो सकती हैं। जो इंद्रिय ज्ञान की सीमा में आने वाली चीजें हैं, उनको तो हेतु से, तर्क से मान लो सिद्ध भी किया जा सके, बताया भी जा सके, स्पष्ट जाना भी जा सके। अब जो इंद्रिय ज्ञान की सीमा से परे हैं वो अहेतु गम्य, उनको हेतु से सिद्ध करना कठिन हो सकता है। जैसे भी गाय होती है, भैंस होती है, हाथी होता है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई शंका वाली बात ही। गायें हैं, भैंसे हैं, कि गाय क्यों, भी गाय है, पंचेंद्रिय क्यों, इसकी 5 इंद्रियां है, तो ये गाय पंचेंद्रिय प्राणी है, क्यों है, 5 इंद्रियां है, इसमें कोई इतनी कठिनाई की बात नहीं। हेतुगम्य साफ दिख रहा है, 5 इंद्रियां इसलिए पंचेंद्रिय प्राणी हैं। तो जो अहेतुगम्य कौन से होते हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय नहीं हैं, वे कई बार यानी अहेतुगम्य हैं, हो सकती हैं। अब जैसे मैंने कहा धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, परमाणु होता है, एकदम अंतिम इकाई परमाणु होता है। अब परमाणु को जान पाना मुश्किल है या कठिन या असंभव है हमें, वो अहेतुगम्य है। ठीक है, कुछ कुछ भले हेतु से प्रयास कर लें, बाकी परमाणु है, आत्मा अमूर्त है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, ये अहेतुगम्य है। इनको तर्कों से और से कई बार सिद्ध करना मुश्किल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कि जो स्पष्ट है उसको तो तर्क से, एक प्रत्यक्षता से भले बता दें, जो अस्पष्ट हैं बस उनमें तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, भी जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया वो सत्य है। और ग्रंथों में, आगमों ये बात इस रूप में आती है, इस रूप में मैं बता सकता हूं। तो यह एक अपने सम्यक्त्व को निर्मल रखने का सुंदर उपाय है कि केवली की बात पर श्रद्धा रखो। हमारी अपनी बात में गलती हो सकती है, केवली की बात में गलती नहीं हो सकती। यह श्रद्धा रखेंगे तो सम्यक्त्व की सुरक्षा का एक बड़ा आलम्बन है।
दूसरी बात है सम्यक्त्व के पुष्टिकरण के लिए, निर्मल रखने के लिए कषाय मंदता करो, अपने राग द्वेष कषायों को हल्का करने की साधना करो। तो कषाय मंदता भी सम्यक्त्व को क्या, आत्मा को भी निर्मल रखने का एक सुंदर उपाय है। तीसरी बात है कि ठीक है, अनंत ज्ञान तो नहीं है, मतिसूत ज्ञान ही है। तत्वबोध का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, पढ़ो समझो। तो खोज करते करते कई नई बातें सामने आ सकती है। जो बात 10 साल पहले मैं नहीं जानता था, आज वो बात मैं पढ़ते पढ़ते अब और ज्यादा स्पष्ट रूप में जान सकता हो सकता हूं। कि जो बात पहले नहीं जानता था, अब मैंने शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते स्पष्ट हो गई, यह बात ऐसे होनी चाहिए। तो यो तत्व ज्ञान का प्रयास करते रहो तो हमारी और यथार्थ बोध की स्थिति उच्च हो सकती है, निर्मल हो सकती है। तो शास्त्र भगवती में जो कहा गया है कि तमेव सत्यम निसंकम जम जनेहिम पवेयम, इसकी जो धारणा रखता है, इस प्रकार मन में भावना रखे, तमेव सत्यम निसंकम है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो आज्ञा का आराधक होता है। भाई भगवान ने कहा वो सत्य, ये जो आस्था रखता है वो व्यक्ति आज्ञा का आराधक होता है। तो हम ये इस एक आलंबन के द्वारा आराधक होने की दिशा में या आराधक बन सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओम। कालू यशो विलास, अब दालगणी को युग चाल रहे है, थोड़ो ही समय हुआ है आचार्य बनियाने दालगणी विद्यासर पधार गया बैठे मर्यादा महोत्सव। और एक दिन दालगणी का मन में कुछ विचार आ रहे है कि थोड़ी यानी जानकारी करनी चाहिए अच्छा संतांशों के मानव गणी के बाद में कहीं स्थिति रही, क्या रहो, मारो नाम क्या तय हुई, ये विषय की थोड़ी एक अधिकृत प्रामाणिक सही जानकारी किसू मिल सके वो खोजा। संतान में कौन है जिसका अच्छी जानकारी, व्यवस्थित प्रामाणिक जानकारी दे सके। तो लगे है दालगणी सोचो है कि मगन जी साधु ठीक है, मगन जी गोगुंदा आड़ा है, ऐसी ठीक लागे आऊ जानकारी करा भी ए लोग मुखिया में हाँ क्या कहीं रहो और क्या है मारो नाम क्या निर्णय क्यों। अब दालगणी प्रयास करे जानकारी लेने को। गहरो दिल गुरुदेव रो, गहरो दिल गुरुदेव रो, आकर्षक फूल गुलाब समान, गहरो दिल गुरुदेव रो, गणपाल डाल अब एकदा, गणपाल डाल अब एकदा, आछो सो अवसर झांक सुजान, गहरो दिल गुरुदेव रो, पूछे संबोधन करी, पूछे संबोधन करी, धन्ना सुतने एक बात सुजान, गहरो दिल गुरुदेव रो, नाम निपट मारो चुण्यो, नाम निपट मारो चुण्यो, क्यों हिल नील सकल समाज सुजान, गहरो दिल गुरु
बिना भारी राय लिया बिना क्यों कीनो भारी काज सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो आकर्षक फूल गुलाब समान गहरो दिल गुरुदेवरो। परम पूज्य डालगणी विराजा हा और गुरुदेव के मन में वो भाव है। मैं यथासंभव रूपेण अपनी बात बता रही हूँ कि भी बात जानकारी करनी है अंतरिम काल की मारो नाम में क्या सुनियो तो वो मन में करो मगन जी बात करा तो एक अच्छो अवसर देख करके और वो प्रसन्न मुद्रा में डालगणी और फरमायो मगन जी तैत गुरुदेव थोड़ी बात करा आज तैत गुरुदेव खन्ना मगन जी खन्ना एकदम मगन जी मानगणी यहाँ पधार गया स्वास्थ्य क्या रहो अकस्मात या कहीं हो थे लोग उपचार को पूरा ध्यान दियो जो भी बात करी तो गुरुदेव यहाँ योग हो प्रयास तो करो प्रयास करो बिना कोई निर्णय करे यहाँ क्या गुरुदेव ने अरज तो घनी करी अंदाता ने की कृपा करो अपने गुरुदेव की दृष्टि में मांगी बात उचित कोनी उसी अगला निर्णय की कोनी करायो संग्रह वही कोई योग हो यहाँ होना हो तो पधार गया। हाँ ठीक है योग ने बाद में थे लोग चिंतन थे लोग करियो है तो मारे नाम को चिंतन थे क्या करियो मारो नाम था का दिमाग में क्या आयो थे से क्या एक मत रुके मारो नाम तय कर दियो तय करियो मारी राय लिया बिना तय क्या करियो आखिर जिक्र नाम तय करे मेरी स्वीकृति के लिए लेनी चाहिए ना बिना स्वीकृति लिया नाम क्या तय करियो थे कोई भी आदमी काम करे कोई ने कोई भार सौंपे तो पहली बिना पूछे कि स्वीकृति लेवे वो आगलो स्वीकृति देवे हुंकारो भरे तो नाम भले डिक्लेयर हो जावे बिना कोई राय लिया बिना कोई स्वीकृति लिया सीधो ही मारो नाम की घोषणा कर दी आ थे लोग क्या करी बिना पूछा बिना राय लिया मारी नाम की घोषणा क्या करी थी वो बड़ो भारी निर्णय थे करियो क्या थे लोग मारे नाम को बिना मैंने पूछा क्या निर्णय करियो आ बात गुरुदेव पूछी मगन मुनि तो यहाँ विस्मय में गया कहीं गुरुदेव बात आज पूछनी शुरू कर दी मगन सघन विस्मित बना मगन सघन विस्मित बना सुन अजब प्रश्न ओ आज सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो गजब कला गुरुदेवरी गजब कला गुरुदेवरी किणरो लागे अंदाज सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो। मगन मुनि थोड़ा विस्मित गया कि भी मारे शू आ बात गुरुदेव किया शुरू कर दी करनी के मन ओ पूछ रहा के मगो नाम किया तय करियो तो गुरुदेव की तो अजब कला है कहीं बात शुरू कर दी तो खैर उत्तर तो गणु ही है ना मगन मुनि उत्तर देवे भाग सिकंदर संघरो भाग सिकंदर संघरो सारारी एक आवाज सुजान दिल गुरुदेवरो। मगन मुनि बोले गुरुदेव वो संग्रह भाग्य हो आपने मारे संग्रह भाग्य हो वो सबको एक ही आवाज सब एक मत था करियो नाम ठीक है कोई विरोध नहीं करियो आपके नाम को तो संग्रह आपने संग्रह भाग्य हो तो आप जियांकला नेता आप जियांकला मालिक
माने मिल गया, साथ में आसन पर विराजने वाला मिल गया, क्योंकि मने नाज है कि हमारे संग ने यांकला आचार्य रत्न यांकला नर रत्न प्राप्त हो गया आचार्य के रूप में। और गुरुदेव आप फरमाओ कि मैंने बिना पूछा नाम तय किया करियो, मैंने बिना राय लिया नाम किया तय करियो। ओ आप फरमा दिया, वो तो मारो निवेदन है गुरुदेव। इन में सहमति आपरी, इन में सहमति आपरी, आवश्यक है नलिकार सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो। तो गुरुदेव मारो तो वही चिंतन है, ये निर्णय के मायने में कोई गलती को नहीं करी, ये निर्णय में आपकी राय लेवा, आपकी स्वीकृति लेवा वो कोई आवश्यक नहीं है। संघ ने जरूरत थी, संघ आपको निर्णय ले लियो, आपने महाराज स्थाप लिया, आचार्य स्थाप लिया, तो संघ की कोई भूल नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कि आपकी राय ली जाएगा निर्णय के मायने। खैर गुरुदेव आपकी आई बात है ना कि अनुमति लेनी चाहिए, जो भी आपकी आई बात है ना कि अनुमति लिया बिना क्यों करो। तो गुरुदेव जो भी है चाहे माफ कराओ क्यों कराओ, एक काम तो मैं आपने बिना पूछा कर लियो, अब सारा काम आपने पूछ कर शामिल, अब सारा काम आपकी अनुमति ले कर शायद कोई काम बिना पूछा नहीं करा, बिना आज्ञा नहीं करा, एक काम तो मांगो अधिकार हो। तो अंदाजा आप तो इतनी आज्ञा दे रहे हो, इतो तो मांगो भी अधिकार है कि एक काम मैं बिना आज्ञा कर सका, बाकी सारा काम अब आपके चलना का दास बनकर हर काम पंचमी जानो, गोचरी जानो, बिहार करनो, चौमासा करनो, सब जो आपकी आज्ञा सिर माथे माने आपकी आज्ञा में सारा काम कैसे आऊंगी। जवाब सुंदर दे दियो, परंतु इन्हें डालगणी भी तो हमारा गुरु है, डालगणी तुम्हारे नहीं आ तो ठीक है। बोले मुनिपति मलपता, बोले मुनिपति मलपता, मैं नहीं कर तो स्वीकार सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो। मारे मन पर तो सदा, मारे मन पर तो सदा है मारो ही अधिकार सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो। डालगणी फरमावे कि मगन जी आ ठीक है, अब थे सारा काम आज्ञा करो, एक बात है नहीं थे मने बिना पूछा मारो नाम तय करियो, तो मारे को तो मारो अधिकार है ना, मैं नहीं चाहूं तो मैं मारे नाम ने अस्वीकार कर दूं तो मैं वो जिम्मो स्वीकार को नहीं करूं, मैं आचार्य पद स्वीकार को नहीं करूं, अब मैं साफ घोषणा कर दूं तो फिर थे कहीं करता थे लोग निर्णय कर दियो थाको अधिकार क्यों, तो मारो भी अधिकार है, मारे को तो मारो अधिकार ही है, थे मारो नाम डिक्लेयर करो, मैं मारे नाम को पाछी घोषणा कर दो कि संघ ने निर्णय किया है पर मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाता, इतनी अनुकूलता नहीं मेरे, तो मैं ये आचार्य पद का दायित्व अस्वीकार करता हूं, तो वो तो मारो अधिकार है अस्वीकार करना। तो यहाँ संस्था में इस्तीफो देने को अधिकार है, यहाँ अस्वीकार कर दे तो मारो अधिकार है, मैं स्वीकार को नहीं करतो, मैं स्वीकार नहीं करतो तो थे कहीं करता, आप बताओ मैंने तो थे कहीं करता, ओ मैंने बताओ। तो किण ने थे थापता, तो किण ने थे थापता, नहीं तर्क फर करो काम सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो। मगन मुनि बोले गुरुदेव आप अस्वीकार की बात करता तो मैं आपका पांव पकड़ता, पग पकड़ लेता कि नहीं वे आपने आचार्य बनना ही पड़ती, वे जिया तिया विनती करता, अनुनय करता, मनाता, आपने मनाने की चेष्टा करता, वे आपने ही बिठाने की चेष्टा करता पाठ पर,
तो मगन जी थे घनी बाता ना करो थे मने देखो सीधी बात बताए दो, सीधी बात बताए दो, ननु न चरो न सुनो नाम सुजान, गहरो दिल गुरुदेवरो। मगन मुनि के गुरुदेव मैं मांको सौभाग्य आप जिया कला शासन नायक मिलिया बिया मिलिया या मिले आपने भी दिया तिया चेष्टा करता उन्होंने दालगनी का मगन जी देखो मैं पूज की बात को जवाब दो थे सीधो जवाब दो थे तो मगन मुनि खन यहाँ हाँ बात में तो कहे दालगनी यहाँ विराजिया बात करता करता हमको पूछो पकड़ लियो यहाँ हाथ पकड़ियो दालगनी तो मगन जी से साफ बताओ मैंने अगर मैं नहीं ही मानतो तो थाकने कई विकल्प को मैंने बताओ गुरुजी मारो छे न ले वो जी, गुरुजी मारो छे न ले वो। मगन मुनि मानो मन में सोचे कि बचन में कि मारी अब मन की बात नहीं बतानी पड़े गुरुदेव आप एकदम से मत लो बात को तो नहीं मगन जी आप बैठा अपना घर की बात है कई बात है छिपानी कई बात है मैं आप संग्रह सब आप संग्रह यहाँ तो मन बताओ अगर इसी स्थिति आ जाऊंगी मैं सर्वथा ही अस्वीकार ही कर दूं तो आखिर थे और कोई अल्टरनेट तो की सोचो उसी ना किन तो अंडा गुरुदेव अपने गुरुदेव का बताओ कहीं सोचो थे लोग अब तो गुरुदेव मानने को नहीं बिना बताए तो गुरुदेव छोड़े को नहीं आज बताऊं तो पड़सी जना अर्ज करे दिवस मगन गुरु चरण में विवश मगन गुरु चरण में है खोलो अंतर भेव सुजान, गहरो दिल गुरुदेवरो। मगन मुनि विवश हो गया गुरु के सामने विवश है गुरु की आज्ञा ने भी एकदम क्या टाली जावे गुरु को तो ही मन है जानने को तो बात बतानी भी चाहिए अब विवश हो गया अब कोई उपाय नहीं है छुटकारो नहीं है बात में छिपाने को कोई रास्ता नहीं है अब अंतर मन की बात अब मगन मुनि बोले कहीं बोले है श्री कालू ने सुपता, श्री कालू ने सुपता दिल निरणो ओ गुरुदेव सुजान, गहरो दिल गुरुदेवरो। मगन मुनि गुरुदेव मैं भरसक प्रयास तो वही करता आप अस्वीकार भी कराता तो मैं प्रयास तो वही पूरा करता कि आपने जिया किया मना कर राज्य करके मैं प्राण पर बिठाऊंगा फिर भी मांको सारो प्रयास निष्फल हो जाऊं तो आप सर्वथा ही अस्वीकार ही कर देता तो मांको अल्टरनेट हो वो हो कालू जी ने मैं अल्टरनेट में राख रखा कि बाई चांस इस स्थिति आ जावे दालचंद जी बिल्कुल ही अस्वीकार हो जावे तो कालू जी ने वो भार सौंप दे कालू जी ओ मांके दिल को निर्णय मांके मन को निर्णय हो एकदम गुप्त माकिया बात थी तो ऐसी स्थिति आ जावे तो पता कालू जी ने सौंपनो दालगण में कालू जी तो दालगण बोले हमारे कालू जी किसा कालू जी किसा दालगण यहाँ दिमाग तो थोड़ा सा जोर दे रहा है तो मगन जी कालू जी हैं किसा कालू जी मगन मुनि जननी छोगारा जात सुजान, गहरो दिल गुरुदेव। कालू जी छापर आ रहा छोगा जी का बेटा हो बे कालू जी अच्छा बे कालू जी सुन अवाक सा गुरु रया, सुन अवाक सा
गुरु रया अलख अलौकिक बात सुजान गहरो दिल गुरुदेवरो। दानगणी थोड़ो सो फरमायो यूं के छोगा जी वाला बेटा कालू जी अरे मगन जी मैं कच्छ में होर इन्हें आ रही हो तो मैं भी इस विषय में चिंतन करियो कभी आगे संग में कौन आचार्य बन सके मैं भी सोचतो रहियो मगन जी मैं दौड़ तो बहुत लगाई पर ई नाम तक तो मैं भी को नहीं पहुंचो ई नाम तक मैं भी को नहीं पहुंच सको बस गोष्ठी विसव जी यूं कही सी डालियूं सुमति सुमेर अन समझू समझे नहीं ओ समझ समझ को फेर तो डालगनी का ठीक है मगन जी अच्छा जाओ ठीक है अच्छा अपनी बात लगी जाओ तो बात में निकलवा ली तो ओ नाम हो ओ नाम डालगनी ने मिल गयो। अब डालगनी के वास्ते गुरुदेव तुलसी को भी चिंतन आयो है कि गुरुदेव तुलसी को एक चिंतन संभवतः है कालो ने तीन दिवस कालू ने 3 दिवस कालू ने तीन यानी कालूकनी ने मुनि कालू कालू ने 3 दिवस सूर की सुदन जन सांभरो सांभरो रे एक चित कालू यशो कालू ने 3 दिवस सूरे सुजना युग पद झालू जालू दिल निश्चिंतता रे सुजना ओ मारो अनुमान सुजन जन सांभरो रे एक चित कालू यशो विलास। गुरुदेव तुलसी को वो अनुमान लग गए गुरुदेव तुलसी फरमा रही है अंक रचना में तो बाद मगन मुनि वो कालू जी को नाम बतायो हो कि 20 दिन से ही लागे कि डालगनी आपके मन में नाम ने बिठा लियो कि हमारा युवाचार्य तो कालू जी है जब भी मुकवानो कालू जी है डालगनी निश्चिंत हो गया कभी हमारा तो राजा कालू जी है काम संभालने वाला ओ मारो यानी गुरुदेव तुलसी को अनुमान है कि 20 दिन ही डालगनी अपने मन में निर्णय कर लियो लिखा है कि महाराज मन तो युवाचार्य मिल गया अच्छा संत कालू जी है हमको नाम तो ए लोग भी हमको नाम सोचो ही हो तो मारो अल्टरनेट मान्या वे हमारे बाद में बन सके तो वो नाम डालगनी बिठा लियो मगन मुनि की बात संपन्न हो जावे। अब डालगनी के मन में है कि मगन जी तो बात कर ली पर कहीं मैं कालू जी से भी कहीं बात करूं कालू जी क्या कहीं वे कहीं बताया मारो तो बाद में कहीं कालू जी छापर है आंसू मन कभी बात करनी चाहिए। अब क्या डालगनी मुनि कालू छापर से भी बातचीत करावे वार्तालाप करावे क्या वो वार्तालाप को क्रम आगे बढ़े आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई कालू यशो विलास का आख्यान और आज रविवार होने से अनेक क्षेत्रों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके मन में भी यह लगता होगा कि कल क्या प्रसंग चलेगा उसको हम कैसे सुन पाएंगे, पर आजकल तो इतनी सुविधा है। अमृतवाणी ने YouTube के माध्यम से जन जन को सुनाने का प्रयास किया है, कर रही है और संभवतः आगे भी करती जाएगी। तो जो जहां पर हैं वे वहीं से भी इस परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से, मूल प्रवचन से और कालू यशो विलास आख्यान से जुड़ सकते हैं। अब जो भी उपवास बेला तेला आदि कोई प्रत्याख्यान करना चाहे वे अपने स्थान पर प्रत्याख्यान कर सकते हैं। उसके बाद में एक बार सुनेंगे मंगल पाठ और फिर रतलाम वाले वे अपनी तैयारी रखें। नाम बोल सर बोल सर बता
साध्वी सुषमा कुमारी जी कोई तपस्या की सूचना नहीं नहीं है तो मंगल पाठ सुषमा कुमारी कौन कौन है? आ रही है आ रही है आ गया बेटा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित साधु साधी वृंद, भाइयों एवं बहनों, बंधुओं, लोग तीर्थ यात्रा कर गंगा में स्नान कर अपनी शुद्धि करते हैं, पर हम परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि महाप्रतापी, महातपस्वी, महायशस्वी परम पूज्य गुरुदेव स्वयं गंगा बनकर ताल छापर पधारे हैं। घाट घाट पवित्र करती हुई अहिंसा गंगा घर आई है। जन जन के मन में नई खुशहाली छाई है। ज्योतिपुंज की पावन संधि दिघे बंधुओं, हम सब की भाग्यलता लहराई है क्योंकि गुरु ऊर्जा के अक्षय भंडार है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के गौरव गाए, गुण गौरव गाए उतने ही कम है बंधुओं। गुरु के गुण गौरव गाए उतने ही कम है बंधुओं। गुरु की वाणी में ही चमत्कार है। परम पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में आत्म उत्थान के अनेक उपक्रम चलते हैं। उसमें एक उपक्रम है तपस्या। भगवान से शिष्यों ने पूछा, बनते तपस्या से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो भगवान ने उत्तर में फरमाया, तपस्या से जीव कर्मों का प्रकंपन करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं। अतः मैं अपनी बात को, बीच की बात को कट करती हुई मेन सूचना पर आती हूँ। 23 अगस्त 12 पर्युषण पर्व से पूर्व का दिन, उस दिन से नवरंगी तप शुरू हो रहा है। हमारी बहनें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी और आसपास क्षेत्रों से आने वाली बहनें इस बात पर और गौर करेगी कि वो परम पूज्य गुरुदेव की पावन सानिध्य में, गुरुदेव के पावन पवित्र मुख कमल से तपस्या का प्रत्याख्यान करके उसका रस, उसका आनंद, उसके आह्लाद का अनुभव करें और अपने नाम साधियों को लिखाने की कोशिश करें। हमारी बहनें नाम साधियों को लिखाएगी और भाई लोग जो तपस्या करेंगे वे मुनिश्री को नाम लिखाएंगे। इस बात का भी बहनें अधिक से अधिक ध्यान रखें। 23 अगस्त 12 से नवरंगी तप प्रारंभ होने वाला है, इस पर ध्यान केंद्रित रखें। सुने मंगल पाठ। प्रत्याख्यान जिनको करना हो, तपस्या का जो भी उपवास बेला तेला 7 6 जो भी सूर्य उगय बतठं पत्तखाम यतनं खाइमम साइमम अपानं बोचरामि कल सूर्योदय तक दानं किन्वरं का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि। में आपने
कृपा कर मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री योगेश कुमार जी स्वामी आदि संतों को रतलाम की ओर विहार का फरमा दिया। यहाँ हमें ऐसा लगा कि जो चिंतन, जो अर्ज हमने गुरुदेव के समक्ष चतुर्मास को लेकर की थी, वह शायद यहाँ उसका एक प्रारंभ होता है। रतलाम में मुनि प्रवर का प्रवास हुआ। वह प्रवास ऐतिहासिक हम इस रूप में कह सकते हैं कि जो स्वप्न हमने चतुर्मास के संदर्भ में देखा था, जो चिंतन, जो अर्ज हमने की थी, उस चिंतन अर्ज को पोषण मिला और तेरह पंथ समाज के साथ साथ संपूर्ण जैन और जैनेतर समाज ने भी हमारी उस अर्ज, उस स्वप्न के अर्ज की में सहयोग प्रदान किया। गुरुदेव, यहीं से हमारी उस चतुर्मास अर्ज के स्वप्न का एक पद विन्यास प्रारंभ होता है। रतलाम की जिले की सीमा पर जब आपका पदार्पण हुआ, तब रतलाम के वरिष्ठ श्रावकों ने श्री चरणों में चतुर्मास की अर्ज की। गुरुदेव, आप साक्षी हैं, रतलाम में 13 अमृत गार्डन में चतुर्मासिक संदर्भ में हुई हमारी उस अर्ज में, जिसमें संभवतः आपने यह फरमाया था कि रतलाम की ऐसी अर्ज कभी चतुर्मास के संदर्भ में हुई हो, ऐसा स्मृति में नहीं है। गुरुदेव, हम आपके उस पाथेय को कभी विस्मृत नहीं कर सकते। संपर्क बनाए रखें, भूले नहीं। गुरुदेव, हमने आपके उस पाथेय को कभी विस्मृत नहीं किया है। रतलाम प्रवास से लेकर रतलाम का प्रथम पड़ाव नामली, उसके पश्चात मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा जावत से लगाकर जितने भी क्षेत्र और आज तक जितने भी क्षेत्र रहे हैं, वहां हम सब ने आपके उस पावन संदेश, आपके उस पावन पाथे जिसने हमको शक्ति प्रदान की कि संपर्क बनाए रखे, भूले नहीं, उसके साथ में हमने अपनी प्रस्तुति श्री चरणों में अर्पित की है। गुरुदेव, आज हम उसी जोश, उसी संकल्प के साथ श्री चरणों में उपस्थित हैं कि 2024 का चतुर्मास रतलाम को प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव, पूरा श्रावक समाज, रतलाम ही नहीं मालवा के कितने कितने क्षेत्रों के प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं कि रतलाम को चतुर्मास प्राप्त होना चाहिए। तो गुरुदेव, हमारी उसी अर्ज के संदर्भ में हमारी कन्या मंडल अपनी प्रस्तुति के साथ। भंते, मेरे पूर्व सहयोगी अपनी बात में रतलाम अमृत गार्डन की काल्पनिक न्यायालय की बात करना तो भूल ही गए, जहां हमारी अरज का गुरुदेव ने कुछ प्रश्नों के रूप में जवाब दिया था। तो चलिए, मैं आज आप सभी को ले चलती हूँ गुरुदेव के प्रवास स्थल छापर, जहां 300 से ज्यादा मालवासी गुरुदेव के समक्ष अपने नवीन तर्कों के साथ काल्पनिक न्यायालय के माध्यम से अपनी अरज रखने जा रहे हैं। न्यायालय में न्यायाधीश का प्रवेश। सभी खड़े हो जाएं, न्यायाधीश पधार रहे हैं। दोनों विपक्षों के वकील हाजिर हो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान, 2024 रतलाम चातुर्मास की अरज के विभिन्न बिंदु पर हमने पूर्व रतलाम न्यायालय में यातायात, प्रवास स्थल, प्रवचन पांडाल, भोजनशाला आदि व्यवस्थाओं के बारे में बात की। कृपया अपनी बात को बार बार रिपीट कर न्यायालय का समय बर्बाद ना करें, सीधे सीधे अपने मुख्य बिंदु पर आए। श्रीमान, मैं उन्हीं बिंदुओं पर आ रही हूँ, मुझे मेरी बात कहने का समय तो दे। तो बोलो ना, रोका किसने? ऑर्डर ऑर्डर, गुरुदेव विराजे हैं, शांति बनाए रखें। श्रीमान, 2024 रतलाम चातुर्मास की अरज की बात रखने के लिए मैं अपने कुछ गवाहों को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह रिश्तेदार हाजिर हो। आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान, रतलाम चातुर्मास रतलाम ही नहीं संपूर्ण मालवा का के लिए आवश्यक है। रतलाम ही वह स्थान है जहां से 13 पंथ का मालवा में पदार्पण हुआ था। मालवा की धर्म नगरी रतलाम है, जिसमें 13 पंथ का अपना प्रभाव है। रतलाम क्षेत्र विशुद्ध रूप से संपूर्ण मालवा। श्रीमान, रतलाम विशुद्ध मालवा कैसे? क्योंकि रतलाम में सभी लोग मालवा के ही रहते हैं।
इसलिए रतलाम क्षेत्र विशुद्ध रूप से संपूर्ण मालवा का प्रतिनिधित्व करता है। रतलाम क्षेत्र रतलाम चातुर्मास से उसके आसपास के आने वाले क्षेत्र जैसे करवड़, पेटलावत, झाबुआ, सारंगी, रायपुरिया, बामनिया, राजगढ़, झकनावत आदि जैसे अनेक क्षेत्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संग निष्ठा एवं भक्ति भावना अनंत अनंत है। और इसका प्रमाण आज इन्हीं क्षेत्रों से पधारे हुए लोग जो रतलाम अर्ज को समर्थन देने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए हैं। क्या आपको और कुछ कहना है? नहीं, मुझे बस यही कहना है कि 2024 का चातुर्मास रतलाम को ही मिलना चाहिए। आप जा सकते हैं। श्रीमान, अब मैं न्यायालय के सामने अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो अपना तर्क प्रमाण के साथ इतने व्यवस्थित ढंग से रखेंगे कि ये न्यायालय स्वयं रतलाम चातुर्मास के हक में अपना फैसला प्रदान कर देगी। इजाजत है। जज साहब, मैं आपका ध्यान पहुंचाना चाहता हूँ जब गुरुदेव का रतलाम प्रवास हुआ था उस समय अतिथि व अमृत गार्डन पे गुरुदेव के चरण स्पर्श पड़े थे। अब उसी जगह को हम कैसे प्रवास स्थल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी वे में, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपका ध्यान इधर, ये अमृत गार्डन जिसमें 76 रूम और एक डॉर्मेट्री ऑलरेडी है, उसमें एक हॉल भी है। उसी अमृत गार्डन में 12,000 स्क्वायर फीट का एक शेड है। उस 12,000 स्क्वायर फीट के शेड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। उस 12,000 स्क्वायर फीट शेड के आगे 40,000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड है। उस ओपन ग्राउंड से ही लगते हुए 75,000 स्क्वायर फीट का एक ओपन लैंड है, जिसमें हम प्रवचन पांडाल आराम से बनाया जा सकता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप इसी के आगे ध्यान दें जज साहब, आप इधर ध्यान देंगे अगर, तो इसमें ओपन लैंड है 6,50,000 स्क्वायर फीट का। उस 6,50,000 स्क्वायर फीट में अतिथियों के लिए जो गुरुदेव के दर्शन करने हैं उनके लिए कुतड़िया एवं भोजनशाला बनाई जा सकती है। अब इन दोनों इसके ही पास में अतिथि गार्डन है। इस अतिथि गार्डन और अमृत गार्डन को दोनों को हम एक साथ जुड़ा सकते हैं। अतिथि गार्डन में ऑलरेडी 24 कमरे व 2 डॉर्मेट्री और एक बड़ा हॉल है। इस अतिथि गार्डन में हम हमारी साध्वी जी को सभी साध्वियों को यहाँ ठहरा सकते हैं, जिसकी व्यवस्था आराम से की जा सकती है। यहाँ नया कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अतिथि गार्डन के ही सामने आप देखेंगे एक सभागृह बना हुआ है 50,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें अगर हमारे कोई बड़े कार्यक्रम रहे तो उसका काम आराम से किया जा सकता है। उसके लिए भी हमको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस नक्शे में ओवरऑल देखें तो इसमें 250 कमरे नियर बाय, बिल्कुल नियरेस्ट में 250 कमरे हैं। इन 250 कमरों की व्यवस्था भी पहले से है। इनमें सभी में हॉल हैं, जिनमें छोटे छोटे कार्यक्रम एट अ टाइम एक साथ किए जा सकते हैं। और अगर अपन 1 किलोमीटर के रेडियस में जाए तो 500 कमरे हो जाते हैं। ये रोड अमृत गार्डन व अतिथि गार्डन 4 लेन पे स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर से कहीं पर भी जाना इजी है और यह सिटी से बिल्कुल निकटतम है, जो लोकल लोगों को भी कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। क्या आपको और कुछ कहना है? चौमासा दो मेरे राम, चौमासा दो मेरे राम। न्यायालय की मर्यादा बनाए रखे, आप जा सकते हैं। श्रीमान, अब मैं पूरे मालवा वासियों की तरफ से रतलाम सभा अध्यक्ष श्री दिलीप जी मांडोत को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बनते तेरापंथ धर्म संघ के अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगुणी की जन्मभूमि छापर में मालवा प्रांत का विशाल संघ श्री चरणों में उपस्थित है। एक अरदास लेकर उपस्थित हुआ है। पूज्य प्रवर तीर्थंकर भगवान महावीर का समरण तो हमने नहीं देखा, पर इस महासमरण दरबार में आकर हमें ऐसी अनुभूति होती है मानो साक्षात महावीर प्रभु हमारे सामने विद्यमान है। प्रभु, आपकी वितरागता, निष्प्रहता, श्रमशीलता अत्यंत सराहनीय है। कभी कभी मन में आता है एक ओर आपकी अनासक्ति और दूसरी ओर लोगों का आपके प्रति बढ़ता आकर्षण, दोनों में विरोधाभास से प्रतीत होता है। पर गहराई से चिंतन करने पर लगता है कि यह विरोधाभास नहीं, आपका पवित्र आभा मंडल का प्रताप है, जो अनायास ही भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूज्य गुरुदेव, हमने साक्षात बुद्ध को नहीं देखा, उनकी करुणा को केवल पढ़ा है, पर और आपकी करुणा का कोई पार नहीं है।
आपने हमें समनिकृत पदार्थ कर हमें बड़ा अनुग्रह किया है। जो भक्त आपसे कुछ मांगता है आप उसे कभी निराश नहीं करते हैं। हम मालवासी भी आपसे कुछ मांगने आए हैं, अर्ज करने आए हैं। 2024 का चातुर्मास मालवा के क्षेत्र रतलाम शहर में हो, यह अरदास पूरे मालवा प्रांत की है। बनते रतलाम एक ऐसा क्षेत्र है रतलाम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ यातायात की पूरी सुविधा है। दुनिया के किसी भी कोने से रहने वाला व्यक्ति 24 घंटे के भीतर रतलाम पहुंच सकता है। आप श्री के तथा साधु संतों के विराजने की व्यवस्था समीचीन है। आपके चातुर्मास से पूरे जैन अजैन समाज में जागृति की लहर दौड़ आएगी। यह व्यक्ति के भीतर अध्यात्म चेतना का संचार होगा। तेरापंथ के चतुराचार्य जयाचार्य ने रतलाम में चातुर्मास किया था, जो वर्षों पुरानी बात है। हम उस चातुर्मास के साक्षी नहीं बन सके, पर हम और हमारी बुजुर्ग पीढ़ी आपके चातुर्मास की साक्षी बनना चाहते हैं। आप श्री के चातुर्मास से भावी पीढ़ी को धर्म के संस्कार मिलेंगे। संघ और संघ प्रति के प्रति श्रद्धा भक्ति और कर्तव्य का बोध प्राप्त होगा। हम इस धरा के लाल पूज्य कालूगुणी ने वर्षों पूर्व मालवा के बड़नगर क्षेत्र में मर्यादा महोत्सव जैसा विशाल आयोजन बख्शाया, जहां उस समय केवल तेरापंथ के 3 ही परिवार थे। रतलाम जो वर्तमान में 180 परिवार है और पूरे जैन समाज के 5000 घर हैं और आसपास के क्षेत्रों की गिनती करें तो सैकड़ों परिवार आपके प्रवास से लाभान्वित हो गए। आज स्वर्ग में विराजमान श्रीमद जयाचार्य और पूज्य कालूगुणी भी यही चाहते होंगे कि 2024 का चातुर्मास रतलाम क्षेत्र को मिले। प्रभु 5 सितंबर को चातुर्मास क्षेत्र की घोषणा करवाएंगे। ने फरमा ही दिया है कि 5 सितंबर को चातुर्मास की घोषणा हो जाएगी, तो आप बार बार इतने बड़े संघ को लेकर यहाँ क्यों आ जाते हैं? आप उन्हें बोलने का अवसर तो दे। वकील साहिबा, गुरुदेव ने फरमा तो दिया है कि 5 सितंबर को गुरुदेव का चातुर्मास की घोषणा करेंगे, पर वह क्षेत्र रतलामी हो, इसलिए वृहत संघ रूप में गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं और हमारी आस पर आश्वासन की स्टैम्प आज ही लग जाए तो हमारा उत्साह सद्गुणित हो जाएगा और प्राणों में नव ऊर्जा का संचार हो जाएगा। इसलिए हम इस विशाल संघ को लेकर पधारे आए हैं। हम सभी की यह है अरदास 24 का 2 चातुर्मास, हम सभी की है यह अरदास, हम सबकी है यह अरदास। हे मेरे शासन सरताज आश्वासन दो हमें आज, हे मेरे शासन सरताज आश्वासन दो हमको आज, हे मेरे शासन सरताज आश्वासन दो हमें आज। मर्यादा बनाए रखे, आप जा सकते हैं। श्रीमान, मैं अपने साथी अधिवक्ता से यह जानना चाहती हूँ कि रतलाम के अलावा भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो अरज कर रहे हैं, तो केवल रतलाम को ही क्यों चुना जाए, जबकि यहाँ तो पूर्व में भी चातुर्मास हो चुका है। मेरे साथी कह रहे हैं कि रतलाम में पूर्व में चातुर्मास हो चुका है, तो पुनः रतलाम को चातुर्मास क्यों दिया जाए। इस बात का उत्तर देने के लिए मैं अपने अगले गवाह सोहन लाल जी को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। इजाजत है। सोहन लाल जी हाजिर हो। मान्यवर, मान्यवर, मेरी उम्र इस वर्ष 70 वर्ष के आसपास है और मेरी उम्र के समान या मेरी उम्र से कई अधिक उम्र के लोग भी हमारे मालवा वासी यहाँ पधारे हुए हैं, श्रावक श्राविका, और कई श्रावक श्राविका रतलाम में ही हैं। तो मैं आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमने तो क्या, हमारी 1-2 पीढ़ी ने भी चातुर्मास गुरुदेव का आराध्य का हमारे मालवा प्रांत में नहीं देखा। जिस चातुर्मास की आप बात कर रहे हैं वकील साहिबा, उस चातुर्मास को तो बीते 2.25 साल हो गए। 200 साल, 175 वर्ष, काफी लंबा टाइम होता है। इनमें हमारी 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर चुकी है और वो भी शायद इस आस के साथ ही गए कि कभी ना कभी हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे मालवा भूमि के अंदर चातुर्मास लाएगी। यही संस्कार हमको उन्होंने दिए हैं। रतलाम जैन समाज का एक गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र में अहमदनगर के बाद रतलाम का ही नंबर आता गुरुदेव। और रतलाम किसी भी संप्रदाय के आचार्य पधारो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर समाज के हो, जैन समाज एकजुट होकर अपनी सामंजस्यता का एक उदाहरण पेश करता है। उसी गौरवमयी परंपरा के अंतर्गत आप जब अहिंसा यात्रा लेकर रतलाम पधारे थे तो आपने अपनी स्वयं निगाह से निहारा है गुरुदेव।
रतलाम साताकारी क्षेत्र है जहां ध्यान दिया जा सकता है। ऐसा 2004 की अहिंसा यात्रा के समय मुझे ऐसा आभास था कि पूज्यवरों ने फरमाया था, अहिंसा मार्ग में जब मैं सेवा में था तब। रही बात रतलाम पुनः चातुर्मास की, तो वकील साहिबा तेरापन समाज का वह गौरवशाली इतिहास रहा है जहां अपने पूर्वाचार्यों ने ऐसी कई क्षेत्र परसे हैं या कई क्षेत्र ऐसे भाग्यशाली रहे हैं जिनको 1, 2 या 5 या 10 चातुर्मास भी प्रदान किए हैं। तो रतलाम को तो बहुत पात्रता आती है इस चीज की, मालवा प्रांत को। मालवा वासियों की तरफ से रतलाम क्षेत्र पूज्यवरों के चातुर्मास के सभी हिसाब से साताकारी है और रतलाम क्षेत्र तो 100 में से 100 ही नंबर प्राप्त करने का अधिकारी है इस अवसर पर। ये 2024 का चातुर्मास हम मालवा प्रांत के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से रतलाम तेरापन समाज अपने तन मन धन के साथ खड़े होके बोलिए, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करने को तैयार है। गुरुदेव जिम्मेदारी लेने को तैयार है? तैयार है? खड़े होके बोलिए, तैयार है? तैयार है? धन से तैयार है? तो वकील साहब, न्यायाधीश महोदय, इसमें आपत्ति क्या है अगर रतलाम को चातुर्मास मिले? न्यायाधीश महोदय, इसमें आपत्ति क्या है जब सब सुविधा है, सब साताकारी क्षेत्र है जो एक आराध्य के लिए होना चाहिए, आने वाले यात्रियों के लिए सब साधन है, हर तरह के साधन है। 8 लाइन का भी प्रारंभ हो रहा है और हवाई जहाज, बसें वगैरह, 8 लाइन 4 लाइन सारी सुविधा है और हमें आज कोई नव निर्माण नहीं करना है। सबसे बड़ी सुविधा हमारे सामने वो है और 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 2 किलोमीटर क्षेत्र में पूरा रतलाम बसा हुआ है, कोई कहीं से भी जा सकता है, काफी सुविधाएं उपलब्ध है। इन सारी दृष्टियों के लिए रतलाम क्षेत्र को चातुर्मास मिलने की पात्रता है। इसमें आपत्ति क्या है आपको? मेरा काम ही है आपत्ति करना। आप मुझे ना सिखाए अपना कार्य कैसे करना है। मुझे किसी क्षेत्र विशेष से आपत्ति नहीं है। मेरा कार्य है सभी तर्कों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। गुरुदेव विराजे हैं, शांति बनाए रखें। सोनलाल जी, आप जा सकते हैं। श्रीमान, अब मैं न्यायालय के सामने अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो रतलाम सकल जैन संघ के एक प्रतिनिधि है। वो न्यायालय के सामने ये बताएंगे कि रतलाम चातुर्मास होना क्यों आवश्यक है। इजाजत है। श्रीमान, जब अरज तेरापन समाज कर रहा है तो इसमें सकल जैन समाज के व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? आप उन्हें सुन तो लीजिए। तो बुलवाइए, इन्हें भी सुन लेते हैं। श्रीमान, हमने सुना है गुरुदेव ने भिलवाड़ा में जैन एकता और जैन समाज के हित में कार्य करने हेतु एक नवीन आयाम जैनम जयति शासनम की घोषणा की थी। मैं आपका ध्यान उसी ओर ले जाना चाहती हूँ। हमारे रतलाम में लगभग पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से महावीर जयंती के कार्यक्रम समस्त जैन समाज के साथ कर रही है, जिसमें तेरापंथी, स्थानक, मंदिर मार्गी, दिगंबर जैसे सभी जैन साधु साध्वी एक साथ आयोजन करते हैं। हमारे रतलाम में लगभग सभी जैन संस्थाओं के राष्ट्रीय सदस्य हैं, जिससे रतलाम चातुर्मास का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए मेरा न्यायालय से निवेदन है कि वे रतलाम चातुर्मास की अरज को केवल तेरापंथ समाज नहीं, संपूर्ण जैन समाज की अरज समझकर अपना निर्णय लेवे। क्या आपको और कुछ कहना है? नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। आप दोनों को अपने अंतिम तर्कों में और कुछ कहना है? नहीं। हमने दोनों पक्षों की बात को गुरुदेव की उपस्थिति में सुना और समझा, जिसके कुछ विचारणीय बिंदु के आधार पर मेरा अपना निर्णय किया है। वो बिंदु ये है: पहला, रतलाम के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है। कुछ आंशिक परिवर्तन के अलावा नए निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, रतलाम के पास संपूर्ण जैन समाज का साथ और सहयोग है, जिससे यहाँ जैनम जयति शासनम का अच्छा कार्य हो सकता है। तीसरा, रतलाम में चातुर्मास हुए 2 शताब्दी से भी ज्यादा हो गया है और ऐसा होना आवश्यक नहीं है कि जहाँ चातुर्मास हो चुका है वहां वापस ना किया जा सके। ये सभी बिंदु विपक्ष के सभी तर्कों को संतुष्ट करने के लिए
काफी है। मेरा न्यायिक विवेक कहता है कि 2024 चातुर्मास का दायित्व संपूर्ण मालवा की ओर से रतलाम को मिलना चाहिए और यही रतलाम वासियों के साथ न्याय होगा। फिर भी अंतिम निर्णय पूज्य प्रवर गुरुदेव को लेना है। न्यायालय की कार्यवाही यही पूर्ण हुई। बनते, मैं प्रतिदिन लोगों को न्यायालय के माध्यम से व्यवस्थित रूप में न्याय के लिए अपनी बात को न्यायालय में रखते हुए देखता हूँ। वहीं से कल्पना लेकर और मुनिश्री की प्रेरणा से हमने पूर्व की और आज की ये प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसमें हमारा मार्गदर्शन शमणी जी ने भी बहुत किया। आपसे बस हमारा यही निवेदन है, आप 2024 का चातुर्मास रतलाम को प्रदान कर हमें आध्यात्मिक संपोषण प्रदान करें। और इस प्रस्तुति में के द्वारा या हमारी पूरी टीम और संपूर्ण मालवा वासियों से कोई अभिनय हुआ हो तो हम बारंबार खमत खामड़ा करते हैं। भंते, तेरा पंथ महिला मंडल के अध्यक्षा 1 मिनट के अपने भावों के साथ अत्यंत संक्षिप्त। बनते, आज हमें जो आह्लाद और उल्लास का अनुभव हो रहा है उसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। आपके पवित्र आभा मंडल के पावन वलय में जो ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है उससे एक नई स्फूर्ति और एक नई चुस्ती संघ के लिए कुछ कर गुजरने का एहसास हो रहा है। लाखों की भीड़ में भी हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पर ही टिकी है। आपकी कृपा दृष्टि हम रतलाम वासियों पर हो जाए तो हमारे जन्मों जन्मों का चिर प्रतीक्षित संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाए। बनते, आपके चरणाबूंज में जब मालवा की धरती पर पड़े थे तब कोरोना जैसी भयंकर महामारी भी खत्म हो गई थी। आपके अमृतमय वचनामृत ने लोगों को नया जीवन प्रदान किया था। अनगिनत श्रावक तेरा पंथ के तेजस्वी दे दीप्यमान महातपस्वी युग प्रदान आचार्य महाश्रमण की चातुर्मास की तहे दिल से बाट जोह रहे हैं कि कब मेघ बरसे और प्यासे चातकों की प्यास बुझे। हे प्रभु, आप हमारी विनती स्वीकारें। मुझे यकीन है अपने करुणा व वात्सल्य से आप हमें अवश्य सरोबार करेंगे, हमें वंचित नहीं रखेंगे। परम पूज्य रतलाम महिला मंडल 2024 के चातुर्मास पर पूज्य प्रवर के श्री चरणों में अपने संकल्पों की एक छोटी सी आध्यात्मिक भेंट भी समर्पित करना चाहती है। हमारी रतलाम महिला मंडल 61 बहनों ने 10 प्रत्याख्यान का भी संकल्प लिया है। शब्द शीशम ससीम उपकार कैसे व्यक्त करे उद्गार, पूज्य प्रवर के चरण कमल में अर्पित भावों का उपहार। अंतहीन प्रणति है गुरुवर कैसे अर्ज करे शासन सम्राट, रतलाम चातुर्मास बख्शाए वरदान दिराओ हे गुरुराज, वरदान दिराओ हे गुरुराज। गुरुदेव, रतलाम के विधायक श्री चैतन्य जी कश्यप और रतलाम के नवनिर्वाचित महापौर आज चुनावी व्यस्तताओं के कारण उपस्थित नहीं हो सके, किंतु उनके पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, तो श्री चरणों में उनके वाचन के लिए श्री अशोक जी तक। श्रीमान चैतन्य जी कश्यप के द्वारा ऐसे निवेदन आगे आगे। बनते, चतुर्मास का जो स्वप्न जो विचार हमने संजोया था उसका वपन हमने किया, किंतु उसका अंकुरण आपकी शक्ति से हुआ। जब आप श्री ने मुनि द्वय का रतलाम की ओर प्रवास फरमाया तब उस विचार को अंकुरण प्राप्त हुआ। गुरुदेव, अब उस अंकुरण को, उस बीज को वृक्ष बनाने का दायित्व और शक्ति आप में है। तो गुरुदेव, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गुरुदेव आप 2024 का चतुर्मास रतलाम में कराने की कृपा कराएं। करबद्ध अनुरोध गुरुदेव से प्रेरणा पाथे के लिए। रतलाम की ओर से जो यह निवेदन अनुरोध का क्रम संपन्न किया गया और एक रोचक तरीके से प्रस्तुति करने का प्रयास किया गया। न्यायालय की प्रक्रिया से
बात को प्रस्तुत किया गया। इसमें दो बातें और एक बात और, यूं कुल 3 बातें बताने की है। 3 बातों में, हाँ, तीसरी बात तो यह है कि यथासंभवतया जो कुछ सन 2024 के चतुर्मास के संदर्भ में निर्णायक रूप में जो कुछ कहना है, उसकी दिनांक तो हमारी ओर से फिक्स है। वो 5 सितंबर 2022 को 10-11 बजे के बीच में वो ही संभावित है बताने का। अभी तो एक तरह से आपकी ओर से अपनी बात प्रस्तुत की गई है। इसमें 2 बातें हैं, वो ये हैं कि प्रस्तुति का तरीका, मतलब एक न्यायालय हेतु ये जो पक्ष प्रतिज्ञा हेतु के रूप में जो ये बातें रखी गई हैं, और यानी बौद्धिकता का अच्छा विकास है प्रस्तुति करने वालों में कि अपने बौद्धिकता के साथ बात को रखने का। मुझे नहीं पता न्यायाधीश कौन से तेरापन समाज के ना, न्यायाधीश तेरापन से है ना, तेरापन समाज से है ना, सभी तेरापन समाज से ही है। हाँ, क्या पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई क्या की हुई है? एमकॉम किया है। एमकॉम किया। हाँ। उन्होंने क्या किया? वकील जो थे ना, क्या किया है, क्या पढ़ाई की है? बीबीए। हैं? बीबीए। अच्छा, इन्होंने बीकॉम। अच्छा, तो यानी हालांकि लगता है विषय तो वो नहीं है इनका एलएलबी का या वो है, तो प्रस्तुति थी वो एकदम लत की पढ़ाई की है गुरुदेव। हैं? इन्होंने कराया होगा। मेरा भाई है पूज्य प्रवर। हेलो, पूज्य प्रवर मेरा भाई है। हाँ हाँ, ये जैसा थे जो इनकी बहन है। हाँ, निपुण प्रस्तुति का तरीका तो सुंदर, अच्छा, बौद्धिकतापूर्ण तरीका था कि वकील ने, पैसे से वकील ने होने पर भी वकील का रोल अच्छा किया, जज का रोल अच्छा। बंदे 5 दिन की मेहनत थी, 5 दिन में सब तैयारी। हाँ, ठीक है, यानी बौद्धिकता की करामात है। एलएलबी की है। हाँ, इन्होंने। हाँ, अब दूसरी बात वो ये है कि यह तो प्रस्तुति तो सुंदर थी, यह बात तो है ही है, पर एक बात है वो तो है ही कि वकील हो ऐसे तो रोल तो वादी प्रतिवादी का रोल अदा किया गया होगा। प्रतिवादी की आत्मा में वो दम नहीं था प्रतिवाद कर सके, वो दम, जो दम क्यों नहीं था, आखिर है रतलाम के, तो अंतर्मन तो रतलाम चतुर्मास का ही है ना, अंतर्मन तो। इसलिए रतलाम चतुर्मास का थोड़ा खंडन करने का प्रयास तो किया, क्योंकि प्रतिवादी थे वो तो प्रयास करना ही पड़ेगा। प्रतिवादी का वकील होने के नाते प्रतिपक्षी को तो थोड़ा बहुत खंडन का प्रयास करना ही पड़ेगा। तो उस प्रयास में प्राणवत्ता इसलिए नहीं थी, आखिर आत्मा रतलाम की बोल रही थी ना, आखिर इसलिए वो खंडन भी उस रूप में वो शायद नहीं किया जा सका होगा। हाँ, इनकी जगह कोई और क्षेत्रों का वकील होता तो वो ज्यादा अच्छा खंडन कर सकता था। ये तो क्योंकि रतलाम के थे, अन्य उम्मीदवार जो हैं चतुर्मास के, उनमें से कोई वकील के रूप में होता, वो जितना बढ़िया खंडन करता उतना खंडन तो, क्योंकि आत्मा रतलाम की रह गई, इसलिए वो एक हैं तो परंतु इसे प्रस्तुति बहुत अच्छी बौद्धिकतापूर्ण प्रस्तुति थी। अगर और क्षेत्रों की होती तो उनको यहाँ बोलने भी कौन देता, इनको रतलाम के बोलने भी कैसे देते यहाँ पर इनको तो खैर, तो अब ये हमारे साध्वी प्रमुख आदि भी हैं, तो इन्होंने भी आपकी बात को मानो एक साक्षी रूप में यूँ देख लिया है। अब देखते हैं 5 सितंबर जो समय निकट जा रहा है, 5 सितंबर की आप प्रतीक्षा करें, तो जो भी कहना होगा वो ठीक है, ठीक है।